अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वक़ाल अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरतिल क़मर अर्बअ मर्रात वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़हमुल कुरान कोर्स, जैसे कि हाफ़िज़ बिलाल साहब अर्ज़ कर रहे थे कि इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो फ़हमुल कुरान है। मैं उसमें ऐड ये करूँगा कि ये फ़हमुल कुरान जो है ये लिसानुल कुरान के बग़ैर नहीं आ सकता। लिसानुल कुरान क्या है? लिसानुल कुरान कुरान की ज़ुबान है। इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वाले अक्सर लोगों की ज़ुबान कुरान की ज़ुबान नहीं है, लिहाजा वो जो फ़हम हासिल होना चाहिए कुरान के ज़रिए वो हासिल हो नहीं पाता। तो उस फ़हमुल कुरान का ज़रिया क्या बनेगा? ये लिसानुल कुरान बनेगी, ये कोर्स बनेगा जिसके लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ़, तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी ज़ुबान पर यह कलिमात होंगे। कुरान हमें बताता है कि बंदा मोमिन का तर्ज अमल क्या है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने रोज़े रखे, हमने हज किए, हमने ज़कातें दी, हमने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी तो जन्नत हमारा हक बनता था। ये नहीं कहेंगे वो ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ये अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये आपका कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये उस रब का, उस अल्लाह का करम है, उसका फ़ज़ल है कि उसने मुझे तौफ़ीक दी यहाँ पर खड़ा होने की, आपको तौफीक दी यहाँ पर आने की और इस काम को शुरू करने की कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, उसके कलाम की ज़ुबान सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस कोर्स का मकसद क्या है वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया सूरतुल क़मर की एक आयत के हवाले से, जिसे अल्लाह ताला ने सूरतुल क़मर में 4 मरतबा इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? तो नसीहत, कुरान की नसीहत हमें कब हासिल होगी? जाहिर बात है जब हमें उसकी ज़ुबान आती होगी, समझेंगे तो नसीहत सामने आएगी ना। इस आयत में जो 4 मरतबा सूरतुल क़मर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, इसमें एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है अज़्ज़िक्र, उसके हवाले से मैं मज़ीद थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा कि ज़िक्र के बिल्कुल जो ज़ाहरी माना है वो है याद करना। इसलिए इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ भी किया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। तो क्या कोई है याद करने वाला?
तो कुरान याद करने के लिए आसान है, अल्लाह ने फरमा दिया तो डेफिनेटली आसान है। लेकिन इसका हमें सबूत भी मिलता है खारिज में। वो सबूत क्या है? आपको छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें ये अल्लाह का कलाम जो है वो हर्फ ब हर्फ याद है। तो अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, तो अल्लाह का फरमाना तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सबूत भी हम देख रहे हैं अपने मुआशरे में। लेकिन जिक्र के या अज़िक्र के माना जो दूसरे किए जाते हैं वो नसीहत के हैं। तो यह भी हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन खारिज में हमें नजर नहीं आता कुछ। उसकी वजह यह है, जो कि मैं अर्ज कर चुका हूं, कि वो नसीहत जो है वो मेरी आपकी ज़ुबान में नहीं है। सी पैक के हवाले से चाइनीज़ ज़ुबान के लिए जो हलचल हुई, लोगों ने फ़ौरन उस ज़ुबान को सीखना शुरू किया, इसलिए कि मतलब था। अब ये अरबी ज़ुबान, इसको सीख के क्या मिलेगा? यानी सबसे पहला तो ये जहन में सवाल आता है, तो क्या मिलेगा जी? ये इंशाअल्लाह ताला 40 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपको अरबी ज़ुबान सीख कर क्या मिला। 40 दिन का कोर्स है। इस कोर्स से सही तरीके से मुस्तफीद होने के लिए 2 काम आपने करने हैं जी। वो आप चाहे कर लें या ना करें, लेकिन उस पर इस्तिकामत इख्तियार करें। तय कर लें कि जी हमने करने हैं, या तय कर लें कि नहीं करने। अगर नहीं करने की तरफ से आऊं तो छुट्टी नहीं करनी जी। इस कोर्स से सही तरीके से मुस्तफीद होने के लिए पहली चीज छुट्टी नहीं। छुट्टी तो बड़ी दूर की बात है, अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए क्लास में, तो अरबी जुबान एक इंतहाई लिंक्ड लैंग्वेज है। आप खुद महसूस करेंगे कि पता नहीं कहां पहुंच गए आप। तो पूरी जिंदगी आपकी जो माशाल्लाह जितनी गुजर चुकी है, उसमें से अब सिर्फ 40 दिन हम आपसे मांग रहे हैं। मुझे याद है जब मैं एफएससी में हुआ करता था, तो वालिदैन, बल्कि सबके वालिदैन की उम्र यही कहा करते थे ना कि बेटा बस ये 2 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, बस छोड़ दो सब कुछ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। सब वालिदैन का इस पे इज्मा है, कोई इख्तिलाफ नहीं करता। सब कुछ छोड़ दो, खेल कूद, टीवी, अपनी दूसरी मुसीबत, दोस्तियां, सब छोड़ दो, सिर्फ ये 2 साल लगा लो, जिंदगी बन जाएगी। मैं आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए यकीन दिलाता हूं कि आप सिर्फ ये 40 दिन लगा लें, वाकई आपकी जिंदगी बन जाएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 40 दिन आपसे मांग रहे हैं। तो पहली चीज ये कि छुट्टी नहीं होगी, और दूसरी चीज ये होगी कि ये कंसेप्चुअल क्लास है। 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल होंगे, मैं अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए कह रहा हूं कि यहां बोर्ड पे मैं आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखूंगा, आप उन्हें ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला इन 40 दिनों में। और ये असल में उस फहमुल कुरान की इब्तिदा है। 40 दिन में हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं अरबिक के, वो क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए खुसूसी तौर पे 25 से 30 दिन का एक मजीद कोर्स किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी कुरान के हवाले से। और फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आपके लिए मजीद कोर्सेज होंगे जिसमें आपको कुरान मजीद का टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जी कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, और वो जो अरबी ज़ुबान की जो गिरा है, एक उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि ये एक गिरा है, अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि अल्लाह तुम्हारी ये गिरा खोल दे। तो ये दुआ भी करनी है हमने, काम भी करना है और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी गिरा खोल दे। और वो दूसरी बात बीच में रह गई थी, वो ये थी कि कंसेप्चुअल क्लास है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं 40 दिनों में। हाँ, उसकी जो प्रैक्टिस होगी, उसकी जो वर्किंग होगी, वो आपने करनी है। वो आपने कैसे करनी है, वो आपने घर पे करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर मटेरियल दिया जाए एक्सरसाइजेज की शक्ल में, जिसे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से उसे सॉल्व करें, हल करें उस एक्सरसाइजेस जो भी आपको दी जाएंगी, और यहाँ पर सबमिट करवाएं। आप असाइनमेंट की सूरत में आपको दी जाएंगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें पता चलेगा कि आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एप्लीकेशन भी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो बस ये दो काम करने हैं जी आपने, एक तो छुट्टी नहीं करनी, और दूसरे ये कि जो आपको वर्किंग मटेरियल दिया जाएगा, प्रैक्टिसिंग मटेरियल दिया जाएगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा आपको इस कोर्स का कि वाकई आपके लिए ये ज़िंदगी का यादगार तरीन कोर्स होगा जी इंशाअल्लाह ताला। अरबी ज़ुबान के हवाले से बस दो मोटी बातें करके मैं बाकायदा कोर्स का आगाज़ करने लगा हूँ। दो मोटी बातें ये हैं कि पहली बात ये कि किसी भी ज़ुबान को ज़हन में रखिएगा, सीखने के दो तरीके होते हैं। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते हैं कि ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान जो है वो दो तरीक़ों से सीखी जा सकती है। एक तरीका यह है कि उस ज़ुबान के बोलने वालों में आप बचपन में ही या उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर रहना शुरू कर दें, आपको ज़ुबान आ जाएगी। सब इस बात से मुत्तफिक होंगे। यानी आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने इलाके में कोई पैदा होने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा जाके छोड़ें सऊदी अरब या यूके छोड़ें या अमेरिका छोड़ें, उसके बाद जब वो बोलने के काबिल होगा उसे वापस लेके आए तो आपके ख्याल में क्या बोल रहा होगा जी? वो क्या वो पंजाबी बोल रहा होगा, उर्दू बोल रहा होगा? नहीं। या वो अरबी बोल रहा होगा या फिर वो अंग्रेज़ी बोल रहा होगा। बस यही बात हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम बड़े मुतासिर हो जाते हैं। अंग्रेज़ों के बच्चों को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो बड़े हैरान होते हैं, यार कितने छोटे छोटे बच्चे इनकी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। उम्र के किसी भी हिस्से में जाके आप काम कर सकते हैं। लोग मुआश के लिए जाते हैं, सही, 2-4 साल रहते हैं, ज़ुबान आ जाती है। बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं होते लेकिन ज़ुबान बोल लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। अब इसमें देखें, ये तरीका मेरा ख्याल है इस वक्त बचपन हमारा गुजर चुका है और मुस्तकबिल करीब में मेरा ख्याल है सऊदी अरब जाने का कोई या किसी अरब मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। चले भी जाएंगे तो आपको कुरान की अरबी नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। आपको स्पोकन अरबी आ जाएगी लेकिन कुरान वाली अरबी जो है डेफिनेटली वो एक फसीह बलीग अरबी है, फसीह बलीग अरबी है, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे तरीके से आएगी। और वो दूसरा तरीका ये होता है किसी भी ज़ुबान को सीखने का कि किसी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से, यानी जो ज़ुबान आपको आती है, कौन सी ज़ुबान आती है जी आपको? उर्दू? ये भी गलतफहमी है आपकी। अंग्रेज़ी बचपन से पढ़ रहे हैं, यकीन उम्मीद होगी कि आती है, वही पता चल जाएगा। तो सीखी हुई ज़ुबान जो भी आपको आती है उसकी मदद से हम अरबी ज़ुबान के रूल समझ के ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामर कहलाती है अंग्रेज़ी में, और अरबी में से सर्फ़ व नहव कहा जाता है। तो सर्फ़ व नहव आप सीखेंगे अरबी की। और मकसद हमारा इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, कोई अरबी बोलना मकसद नहीं है। स्पोकन अरबिक की बहुत सारी क्लासेस बहुत जगह पर होती हैं, आप वहाँ पर जाकर वो अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मकसद जो आपका पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला ये होगा कि आपको इस कोर्स के बाद कुरान की ज़ुबान और कुरान समझ में आने लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो जो कैफियत मैं आपको अभी बता दूं कि जो आपको खुद कुरान डायरेक्ट सुनने से आपकी कैफियत बनेगी, वो कभी भी तर्जुमे से, तफसीर से हासिल ही नहीं हो सकती। तर्जुमा ज़हन में रखिएगा, किसी भी ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो मज़ा आपको पंजाबी में आता है वो उर्दू में कभी नहीं आता। जो पंजाबी बोलने वाले हैं और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अपनी ज़ुबान के अलावा किसी में भी बात को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकते जिस तरह अपनी ज़ुबान में कर सकते हैं। तो ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव यानी रूल्स, कवायद, इनके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो अरबी ज़ुबान में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको शुरू करवाने लगा हूँ जी, माशाल्लाह मुझे बड़े बड़े अहले इल्म लोग नज़र आ रहे हैं क्लास में, और कुछ तो नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, अंदर ही अंदर होंगे। लेकिन मेरे नज़दीक मैं किसी को भी उस लेवल पे नहीं रखूँगा। मेरे नज़दीक सब ज़ीरो लेवल पे हैं, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो लेवल से शुरू करवाना है, इसलिए कि मेरे मुखातब सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कुछ जानते हैं। इसलिए जिनके पास कोई इल्म है तो वो उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ उस इल्म को ज़रा अपने तक ही रखिएगा। मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलिफ बे भी नहीं आती अरबी की, उन्हें मैंने लेके चलना है और इंशाल्लाह इस लेवल पे पहुंचाना है कि जब कुरान की आयत यहाँ पर बोर्ड पे उनके सामने होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सामने होगी, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उसे एनालाइज भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बस आपसे चंद गुजारिशात थी। तो अब मैं बाकायदा आपको, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं आपको अलिफ बे से शुरू कराऊंगा, तो वाकई मैं आपको अरबी की अलिफ बे से शुरू कराने लगा हूँ।
तो बुनियादी हैसियत अरबी जुबान में हुरूफुल हिजा को हासिल है जी। हुरूफुल हिजा जी उर्दू में हुरूफ तहजी के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। किसी भी जुबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा रखते हैं, ठीक है। अरबी में हुरूफुल हिजा हम उन्हें कहेंगे, उर्दू में हुरूफ तहजी और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट। अब दूसरी बात यह सामने आएगी हमारे कि जी अरबी जुबान में हुरूफुल हिजा कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये दूसरा सवाल पैदा होता है। तो इसमें मैं पहले जरा जानने की कोशिश करूंगा कि हम सीखी हुई जुबान की मदद से अरबी सीखेंगे ना, तो हमारी सीखी हुई जुबान उर्दू और अंग्रेजी। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं जी अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट है उनकी तादाद कितनी है, तो आप फौरन जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। कितनी है जी अल्फ़ाबेट? 26, माशाल्लाह। कोई इख्तिलाफ? कोई इख्तिलाफ नहीं। और कौन कौन से हैं, ये बच्चों वाला सवाल है, यानी कोई इतने से बच्चे को भी ला दें तो वो बता देगा जी कौन कौन से हैं। उर्दू जुबान में हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? इख्तिलाफ देखें शुरू हो गया। इख्तिलाफ का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, राय का मुख्तलिफ होना। हमारी जुबान है, हमारी है ना, इसके अल्फ़ाबेट कितने हैं ये जरा आज देखिएगा जाके, कितने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मजीद शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। अरबी में जो हुरूफुल हिजा हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं, इसका मैं जवाब दूंगा आपको बोर्ड पर, और बोर्ड पर जब मैं वो हुरूफुल हिजा लिख दूंगा तो कितने हैं वो आपके सामने खुद ही आ जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल